हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है अकम्प्लिस विटनेस एंड इट्स एडमिसिबिलिटी एज एविडेंस, सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट। जनरल वर्ड्स में हम लोग अकम्प्लाइज विटनेस का मतलब ये निकालते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि क्राइम में प्रिंसिपल था, अकम्प्लाइज था या फिर एक्सेसरी था, जिसका कनेक्शन क्राइम से था और उसने कुछ अनलॉफुल एक्ट या फिर ओमिशन करा था उसके पार्ट पे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको क्राइम के बारे में जानकारी कब थी। यहाँ पर अगर उसको क्राइम के बारे में जानकारी क्राइम करने के पहले थी, उसी समय हुई या फिर क्राइम करने के बाद हुई, तो ये तीनों ही बातें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति पार्टिसिपेट करे या फिर उस जगह पर मौजूद भी हो। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के द्वारा अकम्प्लाइज को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अकम्प्लाइज का जो जनरल मतलब है वो निकलता है पार्टनर इन क्राइम। यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसका पार्टिसिपेशन और मौका वारदात पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि उसका कहीं ना कहीं क्राइम के साथ में कनेक्शन हो। आम आदमी के सामने जब भी बात रखी जाती है अकम्प्लाइज एविडेंस की, तो उस व्यक्ति को ये अनट्रस्टवर्दी ही लगता है। कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भरोसा नहीं कर सकता किसी अकम्प्लाइज एविडेंस पे। पर कितने ही केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ज़रूरी हो जाता है अकम्प्लाइज एविडेंस के ऊपर रिलाई करना। अकम्प्लाइज एविडेंस अनरिलायबल तो होते हैं, पर कितनी बार ऐसा होता है कि क्राइम के डिटेक्शन में, क्राइम को सॉल्व करने में और जस्टिस को डिलीवर करने में ऐसे ही अकम्प्लाइज एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अकम्प्लाइज एविडेंस लॉ ऑफ एविडेंस का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अकम्प्लाइज विटनेस के साथ में डील करता है। सेक्शन 133 कहता है कि जो अकम्प्लस है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन। किसी भी कॉन्विक्शन को सिर्फ इतनी सी बात पर इलीगल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने प्रोसीड करा किसी अकम्प्लस के ऊपर। ज़्यादातर यही होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो वो किसी सुनसान जगह पर जाकर करता है जहाँ पर कोई आई विटनेस ना हो, और ऐसे समय पर ये पुलिस के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि उस व्यक्ति के गिल्ट को प्रूव किया जा सके और उसकी गिल्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा सके। तो ऐसे समय पर पुलिस ये करती है कि जितने भी लोग सस्पेक्टेड होते हैं उसमें से ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे कम गुनाह किया हो या फिर जो सबसे कम गुनहगार हो, उस व्यक्ति से बात करती है। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाती है। उससे कहा जाता है कि अगर वो अपने कलीग के गुनाह के बारे में एविडेंसेस देता है और इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी क्राइम में भागीदारी होती है परंतु कम भागीदारी होती है और पुलिस उसको एविडेंस देने के लिए बुला लेती है और यहाँ पर वो व्यक्ति अपने कलीग्स के अगेंस्ट एविडेंस देता है, तो ऐसे व्यक्ति को अकम्प्लाइज या फिर अप्रूवर कहा जाता है। कैटेगरीज ऑफ अकम्प्लाइज: प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री। ऐसा व्यक्ति जिसने एक्चुअली क्राइम कमिट किया है वह व्यक्ति प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम के कमीशन को अबेट किया हो या फिर उसमें कोई मदद करी हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ सेकेंड डिग्री होता है। प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री अकम्प्लाइज बन सकते हैं। एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट: ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने किसी न किसी तरह से क्राइम के होने में मदद करी हो, ऐसा व्यक्ति अकम्प्लस बन सकता है। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कि क्राइम में खुद पार्टिसिपेट तो नहीं करता पर क्राइम के होने में मदद ज़रूर करता है। एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट: ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि क्रिमिनल को क्राइम के होने के पश्चात छुपाकर रखता है या फिर बचाता है, ऐसा व्यक्ति भी अकम्प्लस बन सकता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ अकम्प्लस एज विटनेस: कोई भी व्यक्ति अकम्प्लस बन सकता है, पर ऐसा व्यक्ति जो कि एक को अक्यूज्ड है सेम केस के ट्रायल में, तो ऐसा व्यक्ति अकम्प्लस नहीं बन सकता है। ऐसा अकम्प्लस जो कि पार्डन एक्सेप्ट करता है सेक्शन 306 ऑफ CRPC में, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बनता है। और फिर ऐसे विटनेस को जिस तरह से बाकी के आम विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है उसी तरह से एग्जामिन किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के कॉम्पिटेंट विटनेस बनने के पहले प्रोसिक्यूशन का विड्रॉ करना ज़रूरी होता है और जो अक्यूज्ड है उसका फॉर्मली डिस्चार्ज होना ज़रूरी हो जाता है सेक्शन 321 CRPC में। इसमें इम्पॉर्टेंट केस है सरवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
इस केस में सरवंत सिंह जो कि थर्ड अक्यूज्ड था, उसे बाकी 2 लोगों के साथ में ट्राई किया जा रहा था। गुरदयाल सिंह, हरबंस सिंह और सरवन, ये तीनों ही ट्रायल पे थे अंडर सेक्शन 302 के ने गुरुदेव सिंह का मर्डर किया था। गुरुदेव सिंह जो था वो हरबंस सिंह का ही भाई था। इस केस में सरवंत सिंह, गुरदयाल सिंह और बंता सिंह तीनों ने मिलकर गुरुदेव सिंह को मार डाला था। बाद में जो बंता सिंह है वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गया था। बंता सिंह ने गुरदयाल सिंह और सरवंत सिंह के खिलाफ गवाही दी, जिसकी वजह से दोनों को कॉन्विक्टेड पाया गया। इस केस में अकम्प्लस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कॉरोबोरेटिव माना गया था। इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है CR मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। यहाँ पर जो व्यक्ति अक्यूज्ड था उसने 3 लाख रुपए देने का वादा किया होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को, अगर वो उसके डिटेंशन ऑर्डर को कैंसिल करवा देते हैं तो। होम मिनिस्टर इस बात पे राज़ी हो जाते हैं, पर इसके साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो में इस बात को बता देते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति 3 और लोगों के साथ वहाँ पर आया और उसने ब्राइब दी, वैसे ही उस व्यक्ति को और बाकी के 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर ये माना गया कि जो होम मिनिस्टर है उनको हम इस केस में अकम्प्लस विटनेस नहीं मान सकते हैं। जनेंद्र नाथ घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो अक्यूज्ड था उसके ऊपर मर्डर का ट्रायल चल रहा था और जो जूरी थी उसने उस व्यक्ति को गिल्टी पाया था। उसको गिल्टी मानने के पीछे आधार यही था कि किसी व्यक्ति ने अप्रूवर बनकर इस बात पे एविडेंस दिया था। यहाँ पर डबल टेस्ट नहीं किया गया था अप्रूवर का, इसलिए इसे मिसडायरेक्शन माना गया था। सरवंत सिंह के केस में, जो कि हमने इस वीडियो में पहले देखा, उस केस में डबल टेस्ट के बारे में बताया गया था, पर यहाँ पर जो जूरी थी उसने डबल टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से इस केस में इस बात को एक मिसडायरेक्शन माना गया था। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है अकम्प्लस विटनेस एंड इट्स एडमिसिबिलिटी एज एविडेंस, जिसमें हमने देखा कि अकम्प्लस विटनेस क्या होता है, उसकी वेरियस कैटेगरीज क्या है, अकम्प्लस विटनेस की कॉम्पिटेंसी क्या होती है, और इसके साथ ही हमने कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉस देखे।